तो फाइनेंस गेम फादर में आपका स्वागत है सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे टॉप 10 स्टॉक्स मिशन फॉर 2030 2030 के लिए जो टॉप 10 स्टॉक हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यह है स्टॉक्स मेंशन्ड एजुकेशनल पर्पज ओनली। ओके, इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट इन्वॉल्व्स रिस्क। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कृपया निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। अब हम आपको बता देते हैं कि मिशन 2030 का विजन क्या है। 5T इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030 तक बन जाएगी। में भी 2030 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। कौन? इंडिया। इस विकास का फ़ायदा उठाने के लिए आपको सही सेक्टर में निवेश करना होगा। नेक्स्ट डिकेड इज इंडियाज डिकेड। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज एनर्जी एंड रिटेल जो पहला हमारा स्टॉक है, ये है जो हम आपको बता दे रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है। एनर्जी एंड रिटेल जेंट ग्रीन एनर्जी 75,000 करोड़ का निवेश ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन में। ठीक है। रिटेल एक्सपांसन भारत का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क जियो 5G और डिजिटल इकोसिस्टम का लीडर है। ठीक है। ग्रोथ 2030 तक कंपनी पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है, अभी जो दिख रहा है ना, पूरी तरह से बदल जाएगा मामला। दूसरा है टाटा मोटर्स द ईवी पियोनियर। ठीक है। तो भारत ईवी का मार्केट 70% से ज़्यादा हिस्सा टाटा मोटर्स के पास में है। 2030 तक कंपनी का लक्ष्य 50% सेल ईवी से करने का है। ठीक है। JLR का बेहतरीन टर्न अराउंड और शानदार लग्जरी ब्रांड JLR का, तो ये इसमें बहुत ही स्कोप है। ठीक है। और जो थर्ड स्टॉक है हमारा HDFC बैंक फाइनेंशियल फोर्ट्रेस। HDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद ये दुनिया का सबसे मजबूत बैंक बन गया है। ये डिजिटल फर्स्ट शानदार मोबाइल बैंकिंग और फिनटेक एडेप्शन एडेप्टेशन। ठीक है। कंसिस्टेंट 15 से 20% की ग्रोथ, बेहतरीन मैनेजमेंट, हमेशा कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है इसकी। ठीक है। और जो हमारा फोर्थ नंबर है टाटा पावर, इसमें रिन्यूएबल्स 2030 तक 100% ग्रीन एनर्जी कंपनी बनने का लक्ष्य है टाटा पावर का। और दूसरा ईवी चार्जिंग, भारत में ईवी चार्जिंग स्टेशन का सबसे बड़ा नेटवर्क। अब ईवी जब इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल आएंगे तो उन्हें चार्ज करने के लिए अलग अलग स्टेशन बने होंगे भारत में। तो अब समझ लो आप कि ये टाटा पावर के पास में है। और रूफटॉप सोलर घरों और इंडस्ट्रीज के लिए नंबर 1 सोलर सॉल्यूशन। ये जो घरों में सोलर वगैरह लगाएंगे तो ये टाटा पावर के पास में ज़्यादातर। ठीक है। और अगला पांचवा है लार्सन एंड ट्यूब्रो बिल्डिंग न्यू इंडिया। L&T के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी है। और 4.5 लाख करोड़ की शानदार ऑर्डर बुक, डिफेंस स्वदेशी हथियारों और सबमरीन निर्माण में लीडर है लार्सन एंड ट्यूब्रो। ठीक है। मिडल ईस्ट से भारी भरकम प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो लार्सन एंड ट्यूब्रो। अगला है टाइटन कंपनी, तनिष्क और लाइफ स्टाइल एंड वॉचेज। तनिष्क द क्राउन ज्वेल है। ठीक है। ये ज्वेल में काम करे टाइटन, भारत में संगठित ज्वेलरी मार्केट का बेताज बादशाह। भारतीयों का सोने के प्रति लगाव इसे 2030 तक ऊंचाई पर ले जाएगा। जैसे सोने का रेट बढ़ने वाला है, साथ ही साथ ये कंपनी भी बहुत ग्रो करने वाली है। लाइफ स्टाइल एंड वॉचेज प्रीमियम वॉचेज
आईवीआर और स्किन केयर सेगमेंट में तेज़ी से विस्तार, लग्जरी और कंजप्शन का बेहतरीन मेल है, ठीक है। और जो अगला है सातवां है डिक्सन टेक द PLI विनर। भारत का फॉक्सकॉन बनने की राह पर, मोबाइल, लैपटॉप की टीवी और टीवी मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है इसमें डिक्सन टेक में, ठीक है। बहुत ही शानदार है। मेक इन इंडिया सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी यही है डिक्सन टेक, तो सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोथ की पोटेंशियल है। हिंदुस्तान एरो डिफेंस सुप्रीमेसी, भारत की रक्षा स्रोत क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी है कौन? हिंदुस्तान एरो। तेजस जैसे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का निर्माण, एक्सपोर्ट। अब भारत अपनी सुरक्षा उत्पाद दुनिया में बेच रहा है, समझ रहे हो, एक्सपोर्ट हो रहा है सरकारी भरोसे के साथ, मल्टी ईयर ग्रोथ पोटेंशियल। अगला है नवा वरुण बेवरेज, इसमें कंजप्शन किंग, पेप्सिको का दूसरा सबसे बड़ा बोटलर, भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग और युवा आबादी का सीधा फायदा। डेयरी एंड एनर्जी ड्रिंक स्टिंग में शानदार ग्रोथ है और अफ्रीकी देशों में नया विस्तार हो रहा है। इसका कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेटर है कौन? वरुण बेवरेजेस। ओके, तो इसमें भी बहुत ही पोटेंशियल है। तो ये 9 मैंने बता दिए। अब समरी बता देते हैं। विजन 2030 पोर्टफोलियो में आप रखिए। पहला स्टॉक रिलायंस, इसका सेक्टर एनर्जी रिटेल है और की ड्राइवर है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। और टाटा मोटर्स, इसमें ऑटोमोबाइल है सेक्टर और ईवी लीडरशिप कर रहा है। HDFC बैंक, बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग। टाटा पावर में आप देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर है इसका और की ड्राइवर है जो रीन्यूएबल्स है। लार्सन एंड ट्यूब्रो, इंफ्रा डिफेंस और इंडिया ग्रोथ है, ठीक है। और स्टॉक जैसे टाइटन है तो इसमें कंज्यूमर है जो सेक्टर है और ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी है की ड्राइवर है। डिक्सन टेक में इलेक्ट्रॉनिक्स है जो सेक्टर है और PLI एक्सपोर्ट्स है जो की ड्राइवर है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया। और अब द गेम प्लान कैसे बनाना आपको, ये हम फाइनेंस गेम फादर की तरफ से आपको बता रहे हैं। ये निवेश की सलाह नहीं है, बट यदि आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर निवेश करते हैं तो कुछ इस तरह से करें। SIP मेथड, कभी भी एक साथ पैसा नहीं डालें, हर गिरावट पर खरीदें, ठीक है। एक साथ पैसा कभी नहीं डालना चाहिए, बहुत रिस्की होता है। हर गिरावट आती है तो उसमें खरीदें। पेशेंस बनाए रखें, 2030 तक समय दें, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से डरे नहीं। ऐसे नहीं कि गिर गया मार्केट तो आउट हो गए, तो आउट हो गए तो पूरे आउट हो गए, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाएं, डाइवर्सिफिकेशन करो, पेशेंस रखो। अलग अलग जैसे 10 स्टॉक्स दिए हैं तो 10 में अपना पैसा बांटो, जितने लगाने हैं और उतने लगाओ, ठीक है। ट्रैक क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नज़र रखें और लंबी अवधि पर नजरिया रखें, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल नहीं है ये। क्वेश्चन, जॉइन द गेम ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद फाइनेंस गेम फादर। सब्सक्राइब फाइनेंस गेम फादर, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए। कुछ इमेजेस सोर्सेज हैं ये, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तो धन्यवाद। हमारे फाइनेंस गेम को सब्सक्राइब करें। अपना फाइनेंस गेम बदलने के लिए फाइनेंस गेम फादर के